आज के न्यू रियल हॉरर स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये कहानी हमें भेजी है रिया ने। और ये जो कहानी है, अगर आप इसे शुरू से अंत तक सुनते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इंटेंस फील होने वाला है और आपके रोंगटे खड़े तो पक्का होने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपकी कोई सच्ची घटना है, आपके साथ भी कोई आप बीती कोई कहानी बैठी है, कोई घटना घटी है, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपनी कोई भी वॉइस मैसेज भेजकर अपनी घटना को हमें बता सकते हैं, भेज सकते हैं। और मैं आपका दोस्त राहुल उसे कहानी का नया रूप दूंगा अपनी आवाज में। बाकी अपने सब्सक्राइबर को समझाने की कोशिश करूंगा, उनको अवेयर करने की कोशिश करूंगा कि किन चीजों से उनको सावधानियां रखनी चाहिए और किन चीजों से इनको बच के रहना चाहिए। तो ये जो कहानी है ये शुरू होती है यूपी के एक हॉन्टेड हाईवे से। इस कहानी के जो नए नए मोड हैं ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि रिया की लाइफ में आखिर ये चल क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नई नई कहानियां पाने के लिए और नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, कहानी शुरू होती है रिया के पापा से, मम्मी से और रिया से। अब रिया जो लड़की थी वो अपने आप में इतनी स्मार्ट लड़की थी कि उसके हाथों से जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, आप उनके ब्लड को ऐसे प्योर चलते हुए देख सकते थे। इतनी स्मार्ट थी लड़की। तो ये जो कहानी है अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। और देखिए, रिया के पापा की क्या है कि सरकारी जॉब है तो उनका समय समय पर ट्रांसफर होना एक आम बात है। तो बीते साल समथिंग 2019 की एक कहानी है जब इनके साथ एक घटना घटी थी। तो 2019 में इनके पिताजी का ट्रांसफर होता है यूपी में। अब क्या है कि भाई नई नई जगह है तो चीजें तो बदलती रहती हैं। अब होता क्या है कि रिया को उसके पापा, उसकी मम्मी, ये तीन ही लोग हैं फैमिली में और कोई भी नहीं है। अब ये क्या है कि हाईवे से निकल के जा रहे होते हैं अपने नए घर को शिफ्ट करने के लिए। और जैसे ही रिया के पापा की छुट्टी होती है तो थोड़ा लेट होते हैं। तो लेट में वो रात में अपने सफर के लिए निकलते हैं। 3 से 4 घंटे का सफर होता है। और यूपी की एक जगह है, उसका नाम तो रिवील नहीं करूंगा, और वो जो हाउस है वो भी बहुत फेमस है। तो आगे चल के वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे प्रूफ भी दूंगा जो रिया के साथ घटना घटी थी, कुछ टिप्स भी हमें मिली है। तो क्या है कि रात में वो जा रहे होते हैं, जाते जाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी खराब हो जाती है। समथिंग उसके पापा का जो समय था उस समय लगभग 11 बज रहे थे। तो उसके पापा मैकेनिक को ढूंढने चले जाते हैं रात में। हाईवे बिल्कुल सुनसान है, ना गाड़ी आगे से आ रही है ना ही पीछे से आ रही है। अब क्या होता है, रिया के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता है कॉलेज से कि पूछते हैं भाई तू पहुंची नहीं पहुंची अभी अपनी जगह पे। अब रिया उससे बात कर रही होती है वीडियो कॉलिंग पे, और वीडियो कॉल करते करते वीडियो कॉल एंड हो जाता है। नेटवर्क इशू के कारण आप समझ सकते हैं। अब रिया क्या है कि नेटवर्क ढूंढने के लिए थोड़ा इधर उधर जाती है, अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा मेरी फ्रेंड का कॉल है तो मैं इससे बात कर लेती हूँ और मैं थोड़ा नेटवर्क का इशू है थोड़ा। उसकी मम्मी कहती है भाई हाँ ज्यादा दूर मत जाना, पास ही में देख लो, पास ही में अपना कर लेना बातचीत जो भी करनी है। अब वो धीरे धीरे आसपास ही थी, ज्यादा दूर नहीं गई थी, लगभग 50 मीटर गई थी गाड़ी से। उसको क्या महसूस होता है कि पेड़ की जड़ें हैं उसकी पैर से लिपट गई हैं। एक तरीके से उसका पैर पेड़ की जड़ों में फंस गया था। अब पैर फंसने के बाद वो चिल्लाई चीखी, उसने आवाज मारी अपने मम्मी पापा को। तो वो पापा तो उसके थे नहीं, वो तो मैकेनिक को ढूंढने गए हैं। तो उसकी मम्मी एकदम से भागी आती है, वो देखती है उसके पैर में जड़ें लिपट हुई हैं। एक बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ उसके पैर में लिपट गई है और वो गिरी हुई है। उसकी मम्मी ने उसको निकाला और देखा कि भाई पैर में जख्म हो गया। अपने राजी खुशी मैकेनिक को बुलाते हैं, गाड़ी ठीक हो जाती है। सुबह वो अपना पहुंच जाते हैं, अपना शिफ्ट कर लेते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। देखते हैं कि भाई हाँ जो पैर है नीचे से वो 3 जगह से कटा हुआ है, जैसे कि किसी ने ब्लेड मार दी। जबकि कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी, इतना कोई एक्सीडेंट नहीं था कि उसके पैर में इतनी चोट आ जाए। लेकिन कुछ नहीं, फिर भी डॉक्टर उसको मेडिसिन दे के जाता है। डॉक्टर कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी, एंजॉय करो। अब क्या होता है कि ये बरगद के पेड़ की घटना होती है और वो अपने घर आते हैं। अब अपना घर आने के बाद रिया रात को सो रही होती है। लगभग समय होता है रात का 1:37। इस समय पर उसकी आंख खुलती है और उसको किसी की आवाज मानने की, वो होता है ना कोई वॉइस टोन में हमें बोल रहा है कि भाई हमारा नाम पुकार रहा है। बिल्कुल ऐसी आवाज आती है उसके कानों में जैसे कोई बोल रहा है।
अब वो वहां से जाती है, चेक करती है आसपास, उसको आवाज़ ही बढ़ती जा रही थी। अब वो आवाज़ को फॉलो करते करते पहुंच जाती है भाई साहब वहीं पे। अब वहां होता क्या है, उसकी एक फ्रेंड होती है संध्या, अब उसको वो दिखाई देती है और उसका क्या है, गला कटा हुआ है और गले पे कुछ निशान लगे हुए हैं और बाल उसके बिखरे हुए हैं, सफेद उसकी बिल्कुल आंखें हैं। अब भाई साहब वो उसको देख के डरती है, चिल्लाती है और उसके पिताजी आ जाते हैं वहां पे, बोलते हैं बेटा क्या हुआ। उसने बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात है, मुझे मेरी फ्रेंड दी कि उसका गला कटा हुआ है और गले पे निशान है और वो किसी मुसीबत में है। अब उसके पापा को लगा कि भाई कोई बुरा सपना अपना देख लिया, नया नया अगर शिफ्ट किया है तो हो सकता है मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रहा, बुरा सपना आ गया होगा। उसके पिताजी उसको बहला के फुसला के वहां से ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो आराम से सो जाती है। अब दिन निकलते हैं भाई, दिन निकलते ही वो जो बात थी वो उसके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकल रही थी रिया की, और वो कह रही थी पापा वो जो मैंने रात देखा ना वो सपना नहीं, वो हकीकत है। वो कहते हैं मैं तेरी फ्रेंड को फोन लगाता हूँ और बात करें तो उससे कि किसी मुसीबत में तो नहीं है। अक्सर होता है ना कि कोई किसी मुसीबत में होता है तो उसके सपने दूसरे इंसान को आ जाते हैं। उनको कॉल किया जाता है, उसके फ्रेंड को, संध्या को कॉल करते हैं, राजी खुशी बात होती है। वो कहती है हाँ अंकल जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। रिया से भी बात होती है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसको भी लगता है कहीं ना कहीं मेरा बहन था। अब वो इतनी कहानी होने के बाद सुबह उसका कॉलेज का फर्स्ट डे था, नया नया कॉलेज शिफ्ट किया है, बीच में कॉलेज शिफ्ट किया है, चेंज वेंज हुआ है तो क्लास भी बहुत पीछे छूट गई थी रिया की। अब वो कॉलेज जाती है, अब उसको वही साउंड, वही आवाज, वही टोन, जैसे कि उसकी फ्रेंड संध्या उसका आवाज मारी और उस आवाज को फॉलो करते करते वो कॉलेज के अंदर एक बगीचा टाइप होता है ना, पार्क टाइप पर बहुत सारे पेड़ हैं, चारों तरफ पेड़ हैं, बीच में पार्क है, तो ऐसी जगह पर वो पहुंच जाती है। और उसको आवाजें आती हैं, आवाज को फॉलो करती है, कभी राइट से आवाज आ रही है, कभी लेफ्ट से आवाज आ रही है, इस तरीके से उसको वॉइस आ रही है और वो उनको फॉलो करते करते जा रही है। बहुत डरी हुई, बहुत घबराई हुई, आवाज को फॉलो करते करते तो पहले आ गई थी लेकिन अब हालत खराब चल रही है। अब वो फॉलो करती रहती। अब उसको एक समय पर ऐसा लगता है कि उसको नीचे जमीन से आवाज आ रही है। अब वो नीचे जमीन में कान लगाती है, लेट जाती है और उसको लगता है कि हाँ भाई आवाज यहीं से है, और वो जमीन को खोदना शुरू कर देती है। एक जैसे पार्क है तो पार्क में तो आपको डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ उसको मिल गया। वो वहां पर खोदती है, उसको खोदने के बाद वहां पे एक वो मिलता है कि एक हार टाइप होता है, एक हार होता है गले का, और प्लस में एक जैसे कि मेडल मिलते हैं ना, मेडल, एक मेडल टाइप होता है। और मेडल इतना यूनिक था कि आज के टाइम पे मीन्स 2019 में ये चीज मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल थी। मेडल काफी पुराना था और पुराना मेडल होने के बाद वो उसको मिला और उसकी चीख के निकली भाई, जब वहां से किसी ने कोई नई जगह पे खोदा और वहां पे कुछ ना कुछ मिल जाए तो भाई चीख की तो बात ही है ना। तो वहां से उसकी एक दूसरी फ्रेंड आ जाती है और उसके मम्मी पापा कॉल करते हैं कि आंटी अंकल ऐसे ऐसी बात हो गई है, रिया ने ये चीजें हुई है साथ में। उसके मम्मी पापा आते हैं, वो घर जाती है और घर जाने के बाद जो उसकी फ्रेंड उसको देती है कि अंकल जी ये चीजें रिया ने खोद के यहाँ से निकाली। अब उसके पिताजी क्या करते हैं कि इंटरनेट पर उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ये मेडल्स और ये जो हार है ये किस टाइम का है, क्या इसकी वैल्यू है या किस चीज के लिए ये बना है, ये किसका है। लेकिन इंटरनेट पे उस समय पर कोई भी ऐसी उसको अपडेट नहीं मिलती। तो क्या होता है कि अब वो आपस में समझाते हैं दूसरे को, छोटी सी फैमिली, 3 लोग हैं, पिताजी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई माँ बाप तो समझाने की कोशिश करेंगे ना बच्चे को, वो उनको समझाते हैं और कहते हैं भाई आज शॉपिंग करने चल रहे हैं। और मॉल का तो मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि अगर मॉल का नाम बता दिया ना तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे डेफिनेटली कि ये रियल एस्टेट कहाँ का है। तो अब होता क्या है कि भाई साहब वो एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं और शॉपिंग करने के बाद एक म्यूजियम टाइप होता है जहाँ पे ओल्ड चीजें मिलती हैं। अब वैसे जैसे घूम रहे थे तो घूमते घूमते उनकी एक नजर पड़ती है एक म्यूजियम में, और जहाँ पर वो मेडल टका हुआ है। तो क्या है कि रिया के पापा वहां पे जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि ये मेडल है, ये मतलब यूनिक चीज है, अगर म्यूजियम में रखी हुई है। तो उसको बताते हैं कि ये जो मेडल है ये समथिंग 300 साल पहले ये बनाए गए थे और ये इस समय पर इंडिया के अंदर बहुत ही रेयर है मिलना, और ये उस टाइम की बहुत फेमस चीज थी जिस समय पर ये इन्वेंट हुए थे। उसको कहा ठीक है भाई। अब वो पीछे पीछे उसकी लड़की आ जाती है और वो भी आ जाती है, उसकी मम्मी भी। अब वो एक अजीब सा रिएक्ट करने लगती है उस मेडल को देख के, क्योंकि उसने भी देख लिया था।
अब वो उसको देखते हैं, एक अजीब सा रिएक्शन होता है, एक अजीब सा रिएक्ट करती है लड़की। और वो जो शॉप की जो ऑनर थी, वो एक बाबा का रूप भी अदा करती थी और उसकी शॉप भी थी। मीन्स उसकी जो चीज़ों को देखने की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी। मतलब एक बाबा समझ सकते हो आप उसे, एक तांत्रिक बाबा समझ सकते हो कि उसमें इतनी पावर थी कि वो एंटिटी को देख के पहचान लेती थी। अब वो कहती है उसके पिताजी से, रिया के पिताजी से, कि अंकल जी आपकी लड़की ठीक नहीं है, इसको कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी नहीं है। वो कहते नहीं, आप मेरी बात मानो, इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप इसे किसी को दिखाओ। उन्होंने कहा कि इसकी डॉक्टर से दवाई चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ठीक होंगे। उसको पूछा कि भैया आप ये मेडल के बारे में बताइए, क्या सीन है। तो उन्होंने बताया 300 साल पुराना है और ये बहुत रेयर है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। तो वो वहाँ से क्या है कि चले जाते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं। घर पहुँचते हैं। अब रिया दिन पर दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। अब उसकी आंखें धीरे धीरे बिल्कुल ब्लैक होने लगी, रात को सोती नहीं थी, सबको मारती थी। ये कहानी उसके साथ चल रही थी। पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर चेंज किया भाई साहब। डॉक्टर ने देखा कि उसकी जो जो नसें हैं वो काली पड़ रही है। उसकी जो बॉडी है वो तो बिल्कुल ओके है, लेकिन बॉडी से जो नशे दिखते थे, स्मार्ट आदमी जो होता है उसकी जो नशे होती हैं वो साफ साफ दिख सकती है आपको, ब्लू ब्लू, ठीक है, नीली नीली। लेकिन उसकी नसें ब्लैक दिख रही थी। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता ये कहानी चल क्या रही है, माजरा क्या है। डॉक्टर उनको एक सुई लगाता है और जब वो सुई लगाता है तो जो रिया थी, जो कि पिछले 2-3 दिन से सोई हुई है, उठी नहीं है, वो तुरंत उठती है। उसकी आंख बिल्कुल काली, आंखों की पुतलियां बिल्कुल नहीं है, और वो उस डॉक्टर को ऐसे उठाती है और बैठी बैठी डॉक्टर को ऐसे उठा देती है। डॉक्टर की हालत खराब होती है। डॉक्टर कहता है कि मेरे बस की केस नहीं भैया जी, मैं इस केस में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालूंगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डॉक्टर वहां से भाग। इतना होने के बाद उसके पापा को याद आता है कि भाई वो जो लेडी ओनर थी उस दुकान की, उससे मिला जाए। अब वो उससे मिलते हैं भाई, जाते हैं उसके पास, उसको बताते हैं भाई ये कहानी है। और हमें यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और पहले तो उसके पिताजी बिलीव ही नहीं करते थे भूत प्रेत इस चीज़ों में, क्योंकि भाई सरकारी जॉब में है तो अच्छी खासी पढ़ाई भी करी होगी तभी तो जॉब मिली है। अब इतना होने के बाद उस लेडी को घर बुलाया जाता है। अब जब वो घर आती है तो उसके कमरे में लिखा होता है कि ये नहीं बचेगी, मैं इसे लेके जाऊंगी। और ये जो लिखा हुआ था दीवारों पे, ये ब्लड से लिखा हुआ था, बिल्कुल गंदी सी राइटिंग, जैसे कोई बहुत पुराना आदमी लिख रहा हो। मैं जो कि 300 साल पुराना, 4 साल पुराना आदमी, किसी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हो और वो अब लिखना शुरू कर 2019 में, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये तो बहुत ओल्ड फैशन आदमी। उन्होंने देखा, घर के सब लोग घबराए, मम्मी पापा। लेकिन जो लेडी थी वो बिल्कुल नहीं घबराई। उसने कहा कि आप सब लोग बाहर रहिए, मैं अंदर जाकर देखती हूँ क्या। अब उन दोनों के आपस में उसके पास कोई गंगा जल वगैरह उसको ऊपर छिड़कती है, और जैसे छिड़कती है तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे परेशान मत करो, मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनको सबको लगता है कि हाँ आप ठीक है भाई, आप ठीक है। उस समय पर लड़की 4-5 दिन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाती है। घर के लोगों को लगा लड़की ठीक होगी, बाबा ने या हमारी लेडी जो बाबा थी उन्होंने ठीक कर दिया। कुछ दिन बाद तबीयत खराब होती है भाई। अब कहानी यहाँ तक बिगड़ गई थी कि अब वो जैसे घर में जो चूहे होते हैं उनको मार के खा जाना, पकड़ के खा जाना, या जैसे आसपास कुछ भी ऐसी चीज जो गंदी है वो सब वो खा जाती थी। पानी नहीं पीती थी, अपने पेशाब को करके अपने पेशाब को पीती थी। खाना कभी नहीं खाती थी। मांस की डिमांड करती थी, कच्चे मांस की। उन्होंने फिर से उस लेडी को बुलाया कि ऐसे ऐसे बात है और आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए, चाहे कितने भी पैसे ले लो आप, लेकिन आप हमारे बच्चे को बचा लो। इतनी चीज होने के बाद अब वहाँ पे एक हवन किया जाता है, क्योंकि हवन पूरे 12 घंटे के लिए चलता है। और 12 घंटे हवन चलने के बाद पूरी उसकी हीलिंग वगैरह की जाती है। लड़की को थोड़ा फायदा लगता है। अब ये बात समझ में नहीं आती कहानी क्या है। अब उस तांत्रिक लेडी ने पता किया कि ये जो इस पर एंटिटी है ये समथिंग 300 से 400 साल पुरानी है, और ये यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को खत्म कर देती, जो भी आज तक आया है
मतलब जो भी फैमिली का जो वारिस होता है, अगला मतलब बच्चा जो होता है, जो घर को संभालेगा आगे जाके, जो उनका नाम चलाएगा, जैसे ही वो 21 से 22 साल का होता है उसको खत्म कर देती है एंट्री। अब उस घर के राज को जानने की कोशिश करी, बहुत सारे लोग वहां पे खत्म हुए थे। तो एक बुजुर्ग आदमी था, उससे पूछा गया कि ये यहाँ पे सीन है। तो उन्होंने बताया कि ये जो घर है ये कहानी समझी 300-400 साल पुरानी है, और ये घर भी इतना ही पुराना है। इसको मेंटेनेंस करके इसका अच्छे खासे से इसको एक हवेली का रूप दिया गया है। मीन घर जो था वो घर नहीं था, एक हवेली थी, बंगला था एक बड़ा। अब उनको सस्ते में मिला, उन्होंने ले लिया। अब उसकी कहानी निकाली जाती है। कहानी ये थी कि 300-400 साल पुरानी जो लोग हुआ करते थे वो किसी की वाइफ पे कब्जा कर लिया करते थे। जो दबंग आदमी है वो किसी पर भी कब्जा कर लेता था। अब हुआ ये था कि एक आदमी था और वो किसी से प्रेम करता था, लेकिन लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, लड़की करती थी शादी। अब वो अपनी दबंगगिरी में करके उस लड़के को और उस लड़की को दोनों को खत्म कर देता है। जब वो लड़की उसकी नहीं हो पाई, तब होता क्या है कि जो लड़की की जो माँ होती है वो विधवा होती है, उसकी फैमिली में आगे पीछे कोई नहीं था, उसके दामाद उसकी बेटी के अलावा। अब जब वो दोनों मर जाते हैं तो वो भी सुसाइड कर लेती है उसी घर के अंदर। और उसने मतलब जहर वहर खा के कुछ किया होगा ऐसे ही। अब ये कहानी होने के बाद उस घर को बहुत लंबे टाइम बाद खोला जाता है, जब स्मेल वगैरह आती है तो वहां पर देखा जाता है उसका जो शरीर है बिल्कुल गला हुआ है, वहां पर कीड़े मकोड़े चढ़ने हैं, मतलब बिल्कुल सड़ गया है शरीर, मतलब वो सड़ के मरी थी एक तरीके। लेकिन भाई मरते मरते उसने क्या शराब दिया, उसको क्या किया, वो एंटिटी वहीं पे रही, और जिस खानदान ने उसको मारा था वो उस खानदान के सभी लोगों को मार रही थी। खानदान अब भाई 300 साल पुराना, तो पीढ़ी थोड़ी लंबी हो गई, 3 से 4 पीढ़ी हो गई थी। तो वो उसी खानदान की लड़की थी जिसके खानदान ने उसके बेटी को और उसके दामाद को मारा। तो कुल मिला के अब जो लेडी तांत्रिक थी वो अपने बाबा के पास जाते, अपने गुरु के पास जाते, और गुरु के पास जाने के बाद कहती है बाबा ऐसे ऐसे बात है, कुछ समाधान निकालिए। तो उन्होंने कहा कि उस हवेली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर होगी जो उससे बहुत ज्यादा रिलेट करती होगी। वहां पर देखा कि जो उसकी बेटी थी, उसकी बेटी के गले में एक हार था, जो हार भैया को मिला था। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज मिलती है तो उसको जला देना, वो आत्मा मुक्त हो जाएगी और आप भी मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा ही करते हैं, उस हार को जला दिया जाता था। उस समय का बहुत महंगा हार था, तो उसको जला दिया जाता है, और अब वो जो एंटिटी है उससे वो फ्री है फैमिली, और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उस घर को छोड़ के इस समय पर वो देहरादून की किसी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, और उसके पापा ने अपना ट्रांसफर दूसरी जगह मांग की। अब वो उस जगह पर अपना शिफ्ट है, और उस घर की छानबीन करने के बाद ही वो शिफ्ट हुए हैं, पूरा बैकग्राउंड निकालने के बाद। तो एक रियल ऑफ द मॉरल स्टोरी कंक्लूजन यही निकल के आता है कि भाई इन चीज़ों से बचने का तरीका यही है कि अगर कहीं शिफ्ट हो रहे हो तो चीज़ों को देख के देखो परखो कि ये जो घर है कहाँ पे बना हुआ है। अक्सर घर जो पुराने टाइम के होते हैं वो शमशान पे बन जाते हैं, कब्रिस्तान पे बन जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे दबंगाई इतनी चलती थी कि कोई कहीं भी कुछ भी कर लो, और जमीन की वैल्यू कुछ नहीं थी, कोई कहीं कुछ भी बना लेगा। तो कुल मिला के बात यही है भाई साहब, अगर आपके साथ और भी कोई घटना हुई है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम उसे आवाज़ देकर अपनी उस कहानी को पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। तो आज के इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जोड़ जाना। धन्यवाद, टेक केयर, मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो।